कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। जब जिंदगी में आपको हार मिलती है तो समझ जाओ जिंदगी आपको इशारा कर रही है कि आप अपनी गलती से सबक लो और कुछ ऐसा कर दिखाओ कि आपकी सफलता के आगे आपकी हार छिप जाए। खुद से पूछो, क्या तुम एक लूजर हो? तो दिल से एक आवाज आएगी, अपनी गलती की वजह से ही तो तुम लूजर बने। तो आज की कहानी है एक फेलियर की, जिसने 8 बार फेल होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और वो बने IAS ऑफिसर, जिनका नाम है वैभव छाबड़ा। 8 बार फेल होकर भी वो बने IAS ऑफिसर। वैभव दिल्ली के रहने वाले हैं। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से ही हुई। इन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता था। शुरुआत में तो ये पढ़ने में फिर भी ठीक थे, पर धीरे धीरे इनका मन पढ़ाई से दूर आता गया। वैभव ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट से बीटेक किया है, लेकिन उस वक्त भी उनके मार्क्स कुछ अच्छे नहीं रहे। उन्हें केवल 56% मार्क्स ही मिले। इससे तो उनका मन थोड़ा नेगेटिव हो गया और वो बहुत नर्वस रहने लगे। उसके बाद फिर उन्होंने एक दिल्ली की ही कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि वहाँ उनकी सैलरी अच्छी थी। वो बताते हैं कि एक दिन अचानक उन्होंने सोचा कि ये पढ़ाना ये इनके लिए नहीं है, इन्हें तो IAS बनना है। पर बीटेक में इतने कम मार्क्स होने की वजह से उन्हें हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इतना बड़ा सपना देखें। पर फिर उन्होंने अपनी ये मन की बात अपने दोस्तों और परिवार वालों को बताई और सभी ने उनका उत्साह बढ़ाया। लेकिन कुछ और भी लोग थे जो ये कह रहे थे कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर तुम अब IAS की तैयारी करोगे, वो भी एक ऐसी चीज जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम वो निकाल पाओगे या नहीं। तो थोड़ा तो इन्हें नर्वस फील हुआ, थोड़ा सा ये सोचने लगे, पर फिर भी इन्होंने साहस नहीं छोड़ा और खुद पे हौसला रखते हुए इन्होंने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया और फिर ये IAS की तैयारी में लग गए। पर इन्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। ये चाह करके भी 1 घंटे लगातार कभी नहीं पढ़ पाते थे। पर धीरे धीरे इन्होंने इसका सॉल्यूशन भी निकाल ही लिया और ये अब आधे घंटे पढ़ते और उसके बाद फिर 15 मिनट रेस्ट करते और इस तरह से धीरे धीरे इनकी पढ़ाई का समय बढ़ता गया। पहले ये 1 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 8 घंटे, फिर 12 घंटे तक पढ़ने लगे और इसके बाद ये थोड़ी बहुत पढ़ाई पूरी करने के बाद इंटरटेनमेंट करते थे, जैसे टीवी देखना या फिर गेम वगैरह खेल लेते थे। और तब तक ही सिविल सर्विस की वैकेंसी आ गई और फिर इन्होंने फॉर्म भरा और इन्होंने जमकर तैयारी की अपने एग्जाम के लिए, अपने सपने को सच करने के लिए। पर ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसलिए लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से ये मेंस में पहुंचने के बाद रिजेक्ट हो गए। इसके बाद तो मानो जैसे वो टूट ही गए थे। पर फिर इन्होंने सोचा कि फिर से कोचिंग की ही जॉब स्टार्ट कर लूं। पर इस वक्त पे उनके परिवार वालों ने उनका हौसला बढ़ाया और वो फिर से अपनी तैयारी में लग गए। इसी बीच BSNL में वैकेंसी आई और इनका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन ये नौकरी क्लास 2 ऑफिसर की थी। तो फिर इन्होंने सोचा कि आखिर IAS बनने के लिए इन्होंने अपनी टीचिंग की जॉब छोड़ी थी, पर फिर भी इन्होंने ये जॉब ज्वाइन कर लिया। और फिर जब UPSC की वैकेंसी आई, उस वक्त इनके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, जिस वजह से इनके पीठ पे काफी ज्यादा चोट लग गई और 10 महीने तक इन्हें बिस्तर पर रहना पड़ा। पर इस दौरान भी इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इन्होंने मेहनत किया और इस मेहनत का फल उन्हें मिला और वो सिलेक्ट हो गए और 32 रैंक के साथ इन्होंने UPSC एग्जाम क्रैक किया और इतनी मुश्किलों के बावजूद भी ये बने IAS ऑफिसर, फेल होने के बाद भी। और
बिस्तर पर होने के बाद भी, इतनी चोट आने के बाद भी, 10 महीने बिस्तर पर रहने के बाद भी ये बने आईएएस ऑफिसर, अपनी मेहनत, अपने लगन और अपने हौसले की वजह से। तो क्या आप नहीं कर सकते हो? बस यहाँ पे कमी है खुद को पहचानने की। खुद को पहचानो और अपनी एक नई पहचान बनाओ। जय हिंद, जय भारत।